नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टिकेस न्यूज यूपी पर एक बार फिर से। और चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ी घोषणा सामने आ रही है। तो एक बड़ी घोषणा को आप सभी को पूरे विस्तार से जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो चलिए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। हरिद्वार और बद्रीनाथ में जल्द बनाए जाएंगे यूपी सरकार के गेस्ट हाउस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ को नए अति विशिष्ट अतिथि गृह सौगात दिया गया। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, अब सरकार को अपने अतिथियों को ठहराने के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करने पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार और साथ ही बद्रीनाथ में यूपी सरकार के अतिथि गृह जल्द बनाए जाएंगे। जिस शहर पर मौजूद होंगे विद्यार्थी वहीं से दे सकेंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म परीक्षा, बोर्ड ने दी राहत। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को उसी शहर में परीक्षा केंद्र की सुविधा देगा जिस शहर में वे परीक्षा के दौरान मौजूद रहेंगे। बोर्ड का स्कूल व छात्रों से अनुरोध है कि वे निरंतर सीबीएसई की वेबसाइट से संपर्क करें। साथ ही सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं 30 नवंबर से 11 दिसंबर और साथ ही 12वीं की परीक्षाएं 1 से लेकर 22 दिसंबर तक होनी है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनधारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बाबत मंजूरी दे दी है। इस बढ़ोतरी की सरकारी कर्मचारी का डीए अब 28% से बढ़ाकर 31% की जाएगी। यूपी में कांग्रेस का एक और महिला कार्ड, प्रियंका सरकार बनने पर स्कूटी और साथ ही स्मार्टफोन देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने को पूरा जोर लगा रही है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा किया गया। प्रियंका ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और साथ ही स्नातक लड़कियों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब सिर्फ करना होगा यह काम। दरअसल बताते चले कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए गए अंत्योदय परिवारों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंत्योदय परिवारों को अन्य लाभार्थियों की तरह प्रधानमंत्री का डिजिटल पत्र या परिवार रजिस्टर्ड नकल दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अंत्योदय परिवारों से जुड़े लोगों को किसी नजदीक के जनसेवा केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर राशन कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर अपना परिवार का निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनवा सकेंगे। अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महामारी में हुए नुकसान से रिकवरी में मदद के लिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पे छोटे कारोबार को देगा लोन। दरअसल यहाँ पे देश का टॉप निजी बैंक यहाँ पे एचडीएफ मास्टर कार्ड, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर गुरुवार को भारत के छोटे कारोबारों को प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे $100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। साथ ही इससे बैंकों को डिजिटलाइज करने के साथ ही महामारी से रिकवर करने में मदद मिलेगी। साथ ही देश की जरूरतों को देखते हुए इसमें खासतौर पर महिलाओं को मालिकाना हक वाले कारोबारों को मदद मिल पाएगी। 31 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त में 3 किलो गेहूं और साथ ही 2 किलो चावल। दरअसल अक्टूबर माह के दूसरे चरण का फ्री राशन वितरण शुरू हो चुका है। साथ ही 31 अक्टूबर तक चलने वाले वितरण के दौरान जनपद के 7,40,000 कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल मिलेगा। साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं और साथ ही 15 किलो चावल दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वितरण के दौरान कार्ड धारकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अफसरों की ड्यूटी वितरण के लिए लगाई गई है। साथ ही वितरण सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक शुरू होगा। सीएम योगी का ऐलान, सिपाहियों को मिलेगा 2000 रुपए का मोबाइल फोन भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ते में 25% की बढ़ोतरी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों के पौष्टिक आहार में 25% का इजाफा मोबाइल भत्ता देने की घोषणा किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ के पुलिस लाइन में आयोजित परेड के सलामी लेने के बाद पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आरक्षक साथ ही पुलिसकर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ते में 25% तक का इजाफा करेगी। इसके अलावा मुख्य सिपाही और साथ यहाँ पे सिपाहियों को सीएनजी सिम या सालाना 2000 रुपए का मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाएगा। इटावा के खेत में आसमान से गिरा लड़ाकू विमान का पेट्रोल टैंक, साथ ही पायलट की समझदारी की हो रही है तारीफ। साथ ही इटावा के खेत में गुरुवार दोपहर यहाँ पे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान 2 पेट्रोल टैंक गिरने से अफरा तफरी मच गई। किसी मिसाइल जैसे दिखने वाले पेट्रोल टैंक से आसमान से जमीन पर गिरा देख यहाँ पे पूरी तरह से आशंकाओं से लोग परेशान हो गए। साथ ही जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच सच्चाई का पता लगा तो लड़ाकू विमान के पायलट की तारीफें होने लगी। दीपावली करीब महंगाई की मार बढ़ा रही है चिंता। दरअसल दीपावली करीब आते ही खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। बीते पखवाड़े से खाद्य सामग्री को लेकर मेवा आदि के दामों में 10% तक का इजाफा हो चुका है। इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उड़ान की मंजूरी मिलती ही कुशीनगर एयरपोर्ट हुआ गुलजार। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की फ्लाइट का शेड्यूल जारी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ान की मंजूरी मिलती ही स्पाइस जेट से 3 शहरों के लिए उड़ान का शेड्यूल जारी किया गया। कुशीनगर से दिल्ली की सेवा 26 नवंबर से शुरू होगी, जबकि कोलकाता, मुंबई की उड़ानें 18 दिसंबर से शुरू होगी। स्थानीय एयरपोर्ट ने भी उड़ानों की अंतिम मंजूरी दे दी है। गढ़मुक्तेश्वर मेले को दी योगी सरकार ने अनुमति। सीएम योगी बोले कोविड प्रोटोकॉल के साथ भव्य तरीके से आयोजन किया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगने वाले यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर मेले को लेकर फिर से शुरू करें यहाँ पे योगी सरकार ने अनुमति दे दी है। यह मेला कोरोना के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ मेले का भव्य रूप से आयोजन किया जाए। बता दें कि यहाँ पे हापुड़ जेल में यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ लोग अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए दीप दान भी करते हैं। कीमत बढ़ने के बावजूद यूपी में रोज बिक रहा है इतना सोना, जानकर रह जाएंगे आप हैरान। कीमतें के बढ़ने के बावजूद भी इस समय यहाँ पे रोजाना करीब 1500 से लेकर 1700 करोड़ के सोने यहाँ पे गहने बिक रहे हैं। साथ ही अकेले राजधानी की अगर बात किया जाए लखनऊ में, तो सराफा बाजारों में करीब यहाँ पे रोजाना 100 से लेकर यहाँ पे 150 करोड़ रुपए के सोने के गहने बिक रहे हैं। सराफा बाजार में तेजी से सराफा व्यापारियों में बेहद ही खुशी का माहौल है। दिवाली में ट्रेन का टिकट न मिले तो टेंशन न ले, यूपी रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, जाने प्लान। दरअसल यहाँ पे यूपी एसआरटीसी दीपावली में 200 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इन बसों संचालन 25 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और साथ ही 15 नवंबर तक जारी रहेगा। कई रूटों पर बसों के अतिरिक्त फेरे लगेंगे। साथ ही ये बसें और ऑन डिमांड पर चलाई जाएगी। गोरखपुर दिल्ली के बीच शीघ्र चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेसवे, रेलवे ने शुरू की तैयारी। दरअसल पूर्वोत्तर यहाँ पे रेलवे और साथ ही पूर्वांचल के लोगों की उम्मीद को धीरे धीरे पंख लगाने लगे हैं। रेलवे के बोर्ड ने देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेसवे का यहाँ पे ट्रेन चलाने की कवायद तेज कर दी है। ट्रेन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मार्च तक पूर्वोत्तर रेलवे के रूटों पर यहाँ पे 3 से 4 ट्रेनें दौड़ने लगी। साथ ही जिसमें मुख्यालय के गोरखपुर रास्ते का लखनऊ जंक्शन, यूपी की राजधानी और पटना के पास चलने वाले ईस्टर्न पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी से जोड़ी जाएगी। मोबाइल ऐप से होगी प्राइमरी स्कूलों की रसोइयों की ट्रेनिंग, मिलेगा उच्च गुणवत्ता की मिड डे मील। दरअसल यहाँ पे यूपी सरकार ने प्राइमरी की स्कूलों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की मिड डे मील देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके लिए प्राइमरी स्कूल में तैनात प्रदेश के 40 लाख रसोइयों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके तहत खाना पकाने से लेकर परोसने तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मध्याह्न भोजन प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे एक एप लॉन्च किया गया। साथ ही यहाँ पे जिसके तहत रसोइयों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ऐप का लिंक प्राधिकरण वेबसाइट के यूपीएमडी पर भी दिया जाएगा। महिला समूह के बनेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस, 30,000 रुपए तक का होगा निवेश। यूपी में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को माध्यम से पुष्टाहार उत्पादन का काम 43 जिलों पर 204 विकास खंडों में किया जाना प्रस्तावित हो चुका है। इनमें से उन्नाव के 2 विकास खंडों में इसकी शुरुआत यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत की जा चुकी है। बाकी 202 विकास खंडों में समूह यहाँ पे महिलाओं को एसोसिएशन ऑफ यहाँ पे पर्सन यूपी के पंजीकृत कर माइक्रो इंटरप्राइजेशन का भी गठन किया जाएगा। उत्तराखंड और नेपाल से छोड़े गए पानी का सरयू, साथ ही उफान, बाढ़ चौकियों पर राजस्व और साथ ही पुलिस कर्मी तैनात। दरअसल पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते सगड़ी से लेकर तहसील के उत्तरी भूभाग में प्रभावित सरयू नदी पर बनसा से लेकर करतिया बैराज पर छोड़े गए पानी का प्रभाव यहाँ पे लगभग 24 घंटों पर देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने मृत सफाई कर्मी के परिवार को 30 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। वहां साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने साथ ही यहाँ पे अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। कथित तौर पर अरुण वाल्मीकि पुलिस से हिरासत में हुई। इस दौरान प्रियंका ने अरुण के परिजनों को 30 लाख रुपए आर्थिक मदद और साथ ही केस लड़ने में पूरी तरह से कानूनी मदद देने की घोषणा किया गया। रोज 2 लाख बोतल तर यहाँ पे नैनो यूरिया का निर्माण करेगी बरेली इफ्को। दरअसल यहाँ पे इफ्को प्रबंधन निर्देशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने दावा किया कि बरेली संयंत्र में हर रोज 2 लाख बोतल तरल नैना यूरिया का निर्माण होगा। यह बोतल नैना यूरिया के 50 मिलीलीटर की होगी। साथ ही बरेली संघ के 3 दिवसीय दौरे पर आए डॉक्टर अवस्थी ने नवनिर्मित ऑक्सीजन संयंत्र, यूरिया नियंत्रण कक्ष और साथ ही अमोनिया नियंत्रण कक्ष, पावर प्लांट, उत्पादन प्रचार से सभी का जायजा लिया गया। किसान प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन का अधिकार लेकिन सड़क नहीं कर सकते बंद। दरअसल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे होने की वजह से यहाँ पे बंद रास्तों को खुलवाने वाली याचिका पर सुनवाई किया, जिसमें किसानों की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दे और साथ ही प्रशांत भूषण पेश हुए। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसानों से कहा कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन आप सड़क बंद नहीं कर सकते।
भारत ने रचा नया इतिहास, लगा दी कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ की डोज। पीएम मोदी पहुंचे RML के अस्पताल। दुनिया भर में अब तक सिर्फ यहाँ पे चीन में ही 100 करोड़ से अधिक लोगों को टीका यहाँ पे खुराक लगाई जा चुकी है। भारत में अब तक जो है 18 से अधिक उम्र के 75% लोगों को टीका लगाई जा चुकी है पहली खुराक, साथ ही यहाँ पे जबकि 21% आबादी में यहाँ पे दूसरी खुराक जो है हमारे भारत देश पर जो है यहाँ पे कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। IIT कानपुर ने तैयार किया खास किस्म का रोबोट, गैस पाइपलाइन से हादसे की आशंका पर करेगा अलर्ट। दरअसल बहुत जल्द ही देश में प्राकृतिक गैस की सुरक्षा और साथ ही निगरानी की जिम्मेदारी रोबोट निभाने वाला है। साथ ही पाइपलाइन के भीतर गैस से चार्ज होकर यहाँ पे 10 किलोग्राम वजनी रोबोट किसी खतरे पर जो है मॉनिटरिंग सेंटर को यहाँ पे फौरन अलर्ट करेगा। गैस के अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैस के से मिले 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर IIT में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने इसके जो है तैयार किया गया। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला रोबोट 1300 किलोमीटर की दूरी पर जो है मॉनिटरिंग करने पर सक्षम होगा। नोएडा में दीपावली से काम करने लगेगा एंटी स्मॉग टावर, प्रदूषण से मिलेगी राहत। दरअसल दिल्ली NCR में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में यहाँ पे जहर घुलने लगा है। साथ ही अगर आज की बात करें तो नोएडा और साथ ही ग्रेट नोएडा का एक QI 200 के पार दर्ज किया गया। साथ ही यानी इन दिनों शहर की वायु प्रदूषण बेहद ही खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 मंजिला विशिष्ट अतिथि का गृह किया लोकार्पण, बोले अब होटलों में नहीं ठहरेंगे मेहमान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ में अति विशिष्ट अतिथियों के प्रवास हेतु अति विशिष्ट गृह यहाँ पे लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि है। अभी तक राज्य सरकार के मेहमानों को होटल पर ठहराया जाता था, अब उनके लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त गेस्ट हाउस उपलब्ध हो चुका है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे भी बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।